नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज लाल किताब सूत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज ये पार्ट 8 है। इसके बारे में आज कुछ चर्चा करते हैं। लाल किताब के ये जो सूत्र हैं ये बेहद अद्भुत सूत्र हैं, इनके बारे में आज चर्चा करते हैं, है ना। जो लाल किताब की ग्रामर को दर्शाते हैं कि कोई प्लैनेट किस असर का होता है या वो क्या प्रभाव करता है। अब शनि कुंडली के पहले घरों में हो, इसको आप समझना, इसको आप बहुत बारीकी से समझना कि शनि अगर कुंडली के पहले घरों में, पहले घरों का मतलब ये है कि खाना नंबर 1 से 6 में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, पहले घर में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, छठे में, और बृहस्पति बाद के घरों में। पहले घरों का मतलब ये होता है कि खाना नंबर फर्स्ट हाउस से लेके छठा घर तक। बृहस्पति बाद के घरों में यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12 कहीं भी बैठा हुआ नहीं बाद के घरों में। तो ऐसे समय में क्या होता है कि बृहस्पति की हवा जो होती है ना, जिसमें किस्मत का, क्योंकि अब शनि पहले घरों में, तो बृहस्पति की हवा, बृहस्पति क्या है? किस्मत है, हवा है। तो बृहस्पति की हवा जिसमें किस्मत का पानी भरा हुआ है वो बिना बारिश किए हुए निकल जाया करती है। नहीं, वो हवा में वो वहाँ बारिश कहीं नहीं कर पाती क्योंकि शनि पहले घरों में बैठा है। लेकिन अगर यही चीज़ रिवर्स हो, उल्टी हो, कि बृहस्पति पहले घरों में बैठा हो, यानी बृहस्पति 1 में बैठा हो, 2 में बैठा हो, 3 में बैठा हो, 4 में बैठा हो, 5 में या 6 में बैठा, और शनि बाद के घरों में 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 7 से 12 में, तो बृहस्पति की हवा क्या करेगी अब कि किस्मत के पानी को उस जगह बरसा देगी जहाँ शनि बैठा हुआ है ना। तो ये इससे क्या होगा कि शनि बैठा होने वाले घर पे बृहस्पति का अच्छा असर शामिल हो जाया करता है, क्योंकि बृहस्पति खुद किस्मत है। तो बृहस्पति अगर पहले घरों में बैठेगा 1 से 6 और शनि बाद के घरों में, तो बृहस्पति की हवा जो है वो किस्मत के पानी को वहाँ बरसा देगी जहाँ शनि बैठा हुआ है। यानी शनि बैठा होने वाले घर में बृहस्पति का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब शनि है, शनि को पहाड़ माना गया है ना, और बृहस्पति को हवा माना गया है। बृहस्पति पहले घरों की जो कीमती हवा, जैसे मैंने बताया कि 1 से 6 में बैठा हो, तो बृहस्पति के पहले कीमती घरों की हवा शनि के पहाड़ से टकरा के वहाँ बारिश कर देती है जहाँ शनि बैठा हो, है ना। अगर बृहस्पति पहले बैठा है, शनि बाद में, तो बृहस्पति की हवा जो है जिसमें किस्मत का पानी रखा हुआ है वो शनि जहाँ बैठा होगा वहाँ उस बारिश को कर देती है, जिससे उस घर में शनि के रिजल्ट या उस घर के रिजल्ट बहुत अच्छे आने लगते हैं। अब आम उसूलों के आधार पे, कि जो जनरल उसूल हैं उसके आधार पे समझने की कोशिश करते हैं कि जब बृहस्पति और शनि किन घरों में बैठे हों, है ना। जब बृहस्पति और शनि बैठे हैं तो किस घर में जब शनि बैठा होगा तो जहाँ बृहस्पति बैठा होगा उसका क्या रिजल्ट होगा, जबकि दोनों जो हैं वो बराबर के ग्रह, है ना। कि जैसे अब इसमें देखते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। अब मान लो जिस घर में शनि बैठा है, जिस घर का मतलब ये है कि जैसे फर्स्ट हाउस में शनि बैठा हुआ, बृहस्पति 7 में बैठा हुआ है, तो फर्स्ट हाउस से 7th हाउस के प्लैनेट को 100% दृष्टि से जाती, शनि देखेगा बृहस्पति, तो ऐसे समय में बृहस्पति बर्बाद हो जाता है। बृहस्पति बर्बाद का मतलब बृहस्पति खराब हो जाता है ना। 7th हाउस में बृहस्पति को वैसे भी अच्छा नहीं बोला गया, तो बृहस्पति के असर खराब हो जाते हैं। 2nd हाउस में बैठा हो 8, 12 में, यानी 8 में बैठ के बृहस्पति शनि 2 को उल्टी दृष्टि से ज़रूर देखता है, लेकिन फिर भी यहाँ बृहस्पति के आम असर जो हैं वो ख़राब होंगे। 2nd हाउस में शनि बैठा हो, 12th में मान लीजिए 12th हाउस में बृहस्पति बैठा हो, तो खाना नंबर 2 और खाना नंबर 12 मिलाए रहते हैं, तो ऐसे समय में बृहस्पति के असर भी खराब होंगे। 3rd हाउस में है, 3rd हाउस में शनि बैठा हो, 5th हाउस में, छठे घर 9th हाउस में, 11th हाउस में बृहस्पति बैठा हो। अब मान लो 3rd हाउस से जो दृष्टि जाती है वो खाना नंबर 9 को जाती है और खाना नंबर 11 को जाती है। अब शनि देखता होगा बृहस्पति को ऊपर, जैसा मैंने आपको बताया कि शनि जब भी बृहस्पति को देखेगा तो वो बृहस्पति की जो कीमती हवा है ना वो बिना बरसे निकल जाया करती। ऐसे समय में 9th और 11th में बैठा बृहस्पति भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि शनि 3rd हाउस से देख रहा है।
तीसरा और पांचवा घर मिले मिलाए रहते हैं, थर्ड और फिफ्थ हाउस में असर मिले मिलाए रहते हैं थर्ड के कंसेप्ट पे। तो इस आधार पे बृहस्पति 5 में बैठा हुआ भी अमूमन मंदा रिजल्ट देगा। फोर्थ हाउस में शनि बैठा हो, माँ के घर में बैठा है शनि है, शनि चंद्र की युति है, इसको यूँ समझें कि शनि चंद्र की युति है, विष योग है फोर्थ हाउस में, इसलिए माता को प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे समय में बृहस्पति 2 में बैठ जाए, है ना, या 10 में बैठ जाए, 11 में बैठ जाए, 8 में बैठ जाए, तो इन समय में भी बृहस्पति के हालात ख़राब होते हैं। क्योंकि अब मान लीजिए शनि बैठा 4 में, 10 में बैठा बृहस्पति, तो 100% दृष्टि से 10th को देखता है। तो बृहस्पति शनि जब भी देखेगा बृहस्पति को कोई अच्छा असर बोला नहीं है, तो ऐसे समय में भी रिजल्ट जो है बृहस्पति के खराब आएंगे। 11th हाउस में जब बृहस्पति होगा तो 4th हाउस से उसको 11th हाउस को टक्कर लगती है ना, तब भी वो बृहस्पति को खराब करेगा। 10th हाउस में अगर शनि बैठा हो ना, 10th हाउस में शनि बैठा है, खुद के घर में बैठा है, बहुत अच्छा बोला गया। इसके अलावा 10th के समय में बृहस्पति 2 में क्या होता है, एक मैं इसका रिवर्स कंसेप्ट समझाता हूँ आपको कि बृहस्पति 2 में ऐसे इंसान को गैबी मदद होती है, यानी ईश्वर से बात करने की काबिलियत होती है, ईश्वर की खुदाई मदद मिलती है, उसको भगवान की बहुत मदद मिलती है। सेकंड हाउस में होगा बृहस्पति, तो शनि अब जो है हाथ जोड़ के देखता होगा, है ना। शनि और राहु अगर 12 का है, बृहस्पति 2 के समय राहु 12 का है, केतु 6 का है, अगर बृहस्पति 2 के समय में केतु 6 का, तो आसन लेके वो खड़ा रहता है कि कब गुरु को आराम की ज़रूरत पड़ जाए और मैं चला जाऊँ। इसी तरह मान लो कि 10 में शनि बैठा है, 3 में बृहस्पति को माँ दुर्गा का शेर बोला, है ना। तो ये इतना ज़बरदस्त बोला है इसको, माँ दुर्गा का शेर बोला है कि ऐसा इंसान ज़िंदगी में गजब के उसके पास ताकत होती है और गजब का वो सलाहकार हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है, बहुत बड़ा, है ना। लेकिन अगर यही बृहस्पति मंदा हो जाए 3 में, तो इसके बारे में ये कहा गया है कि रेत का बिस्तरा तक जला डाले, यानी अपना बिस्तरा तक जला डाले, इस बारे में कहा गया है शनि 10 के समय में, बृहस्पति 3 के समय में। तो 3 से अब मान लो बृहस्पति 3 में बैठा हुआ है और शनि 10 में बैठा हुआ है, तो बृहस्पति से अब शनि को टक्कर है ना। तो इस केस में शनि मेलेफिक हो रहा है, लेकिन यहाँ बृहस्पति को भी मंदा माना है ना। जिसको टक्कर लग रही है वो तो ज़रूर मेलेफिक होगा, लेकिन यहाँ इसको मंदा माना। शनि 10th हाउस में अमूमन ख़राब असर सिर्फ तभी दिया करता है जब 4th हाउस में उसके दुश्मन बैठे हुए हैं ना। बाकी यह जाति उसूल के आधार पे कहीं राहु केतु की बुनियादी हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि राहु केतु की जो नब्ज़ होती है तो वो खाना नंबर 10 में होती है। तो राहु केतु की नब्ज़ अगर कमज़ोर हो जाए और दूसरी चीज़ के 3rd से टक्कर आ जाए, जैसा बृहस्पति के आगे। अब इसके अलावा 4th हाउस में या तो सूरज बैठ गया या चंद्र बैठ गया या मंगल बैठ गया, तो उस केस में शनि 10 काफ़ी हद तक ख़राब होता है। लेकिन फिर भी अब शनि 10 के समय में क्या है कि पिता का साथ बहुत लंबा माना है, पिता का साथ 39 से 48 वर्ष माना है। लेकिन जो मैंने मेलेफिक कंडीशन बताई ना कि बृहस्पति, जैसे बृहस्पति या किसी भी प्लैनेट से 3 से टक्कर लग रही हो, 4th हाउस में सूरज चंद्र या मंगल उसके एंटी प्लैनेट बैठे हों और राहु केतु की नब्ज़ खराब हो जाए, तो उस केस में पिता को दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी पिता का साथ अच्छा रहता है। इसके अलावा 10वें में शनि बैठा हो और 5वें में बृहस्पति बैठा हो, 10 में शनि 5 में बृहस्पति बैठा हो, तो या इन कंडीशन में कहीं भी बैठा हो इसके अलावा, लेकिन 5 में बैठा है तो जहरीली टक्कर बोला। 10 में शनि 5 में 10 में बैठा प्लैनेट 5th हाउस के प्लैनेट को जहरीली टक्कर से उड़ा के रख देता। तो ये कंसेप्ट आप समझिए, जहरीली टक्कर, और जहरीली टक्कर आती है तो उस प्लैनेट लगभग वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इन हालातों में बृहस्पति का असर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये आम उसूल हैं कुंडली को देखने के लिए, सिर्फ अप्लाई नहीं करेंगे, बहुत सी कंडीशन चेक करनी होती है। उस घर के जो लॉर्ड प्लैनेट्स हैं उनको चेक करना, किस कंजक्शन में है उसको चेक करना, ये आम उसूल हैं जो प्रेडिक्शन करने में या उसके थ्रू जाने में मदद करते हैं। अब लाल किताब के सूत्र क्या कहते हैं, ये सूत्र समझिए आप इसको कि जब बृहस्पति देखता हो शनि को, अब बृहस्पति जैसा मैंने कहा था ना कि बारिश बरसा देता है, वो कीमती बारिश जो होगी वो शनि के पहाड़ से टकरा के वहाँ हो जाती है ना।
अब बृहस्पति देखे शनि को, जैसे 3 में बैठा बृहस्पति, शनि बैठा 9 में और शनि बैठा या 11 में बैठ जा, खाना नंबर 3 से 9 को दृष्टि जाती है, खाना नंबर 3 से 11 को भी दृष्टि जाती है। 3 में बृहस्पति बैठा या शनि 9 में बैठ गया, 11 में बैठ गया, या फिर बृहस्पति 5 में 5th हाउस में बैठा, खुद का घर, इसके दोस्त सूरज का घर, शनि 9th में किस्मत में बैठा, बृहस्पति की जड़ में बैठा, तो ऐसे समय में जातक जो है, अब 5 से भी 9 को दृष्टि जाती है, खाना नंबर 5 से 9 को दृष्टि जाती है, तो ऐसा इंसान जादूगरी का और तिलस्म का मालिक होगा। जादूगरी का मतलब ये है कि आंखों के सामने से वो चीज़ें घटित कर देता है और सामने वाले को पता नहीं चलता। इसे आप जादूगरी कह लीजिए, इसे तिलस्म कह लीजिए, इसे गैबी मदद कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं इसको, लेकिन वो उसमें एक अच्छा असर होता जादूगर बनने का या इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा इल्म होता है, और ऐसे इल्म में वो सक्सेस भी बहुत अच्छा होता है। बृहस्पति 2 में हो, शनि 6 में हो, बृहस्पति 2 में हो, शनि 6 में हो, या बृहस्पति 8 में हो, शनि 12th हाउस में, तो ऐसा इंसान योग करने का शौकीन होता है ना। तो जब भी बृहस्पति 2 में होगा, शनि 6 में होगा, शनि उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 2 के बृहस्पति को देख रहा, लेकिन बृहस्पति वापस सेकंड से जो दृष्टि आती है, बृहस्पति की 2nd हाउस से खाना नंबर 6 में दृष्टि आती है, शनि 6 से 2 को उल्टी दृष्टि से देखता है, बृहस्पति 8 में बैठा हो, 8 से शनि 12 को मदद करता है, मदद का कंसेप्ट। तो ऐसा इंसान योग करने का शौकीन होता है ना, योग करने की उसकी आदत होती है और बहुत अच्छा असर भी होता है इसमें कि योग में उसको अच्छा वो करने का हमेशा उसके चलता रहता है, योग करना, प्रैक्टिस करना। अब इस सूत्र को समझते हैं कि शनि देखता हो बृहस्पति को, है ना, जब भी शनि देखेगा बृहस्पति को, जब शनि 2nd हाउस में हो या 5th हाउस में हो, 2nd हाउस में बृहस्पति की धर्मस्थली में बैठा हो या 5वें घर में सूरज बृहस्पति के यहाँ बैठा हो, और बृहस्पति 9 से 12 में बैठा हो, तो पिता, दादा, बुजुर्ग और धन का जो सुख है वो कम मिलता। क्यों कम मिलता है? क्योंकि शनि जो है वो 2nd हाउस जो बृहस्पति का है और 5th हाउस जो भी बृहस्पति और सूरज का, तो सूरज से हम पिता देखते हैं, बृहस्पति से दादा और बुजुर्ग देखते हैं, धन जो देखते हैं उसका एक कारक बृहस्पति, जुपिटर बहुत बड़ी ताकत है चंद्रमा के बाद में, तो इनके सुख में काफ़ी हद तक कमी होगी। और जो जद्दी मकान बोला है, जद्दी मकान जो देखा जाता है वो 9th हाउस से देखा जाता है, तो दूसरी निशानी कि वो उजड़ जाता है, यानी बृहस्पति खराब हो जाता है, जद्दी मकान उजड़ गया होगा या फिर वहाँ बिक गया होगा या वहाँ ताला लगा होगा। जब भी शनि 2 या 5 में हो और बृहस्पति 9 से 12 में कहीं भी हो, तो बुज़ुर्गों के सुखों में कमी आती है, जद्दी मकान बिक जाता है, उजड़ जाता है या फिर वहाँ ताला लगा होता है, बंद होता है, कहने का मतलब। शुक्र 10th हाउस के समय में एक चीज़ बोली गई कि मोटर लारी वाहन उम्दा, मोटर लारी उम्दा हो। शुक्र 10 के समय में शनि के घर में बैठा हो, शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है ना, तो पत्नी के साथ रहते हुए, यानी शुक्र यानी पत्नी, पत्नी के साथ रहते हुए, पति के लिए पत्नी शुक्र है और पत्नी के लिए पति शुक्र है, तो 10th के समय पत्नी अगर साथ में रहेगी तो एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट मतलब किसी वाहन से जा रहे हैं, चाहे 2 व्हीलर से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से जा रहे हैं, किसी वाहन से जा रहे हैं तो एक्सीडेंट नहीं होगा। पहली कंडीशन तो ये, किसी वजह से, है ना, कुदरती ख़राब प्लैनेट्स की वजह से, ख़राब समय की वजह से अगर एक्सीडेंट भी हो गया तो सिर्फ वाहन को चोट आएगी, है ना, वाहन धंस जाएगा, ये लिखा है कि वाहन धंस जाएगा, लेकिन ऐसे बंदे को कुछ नहीं होगा जिसे जब तक पत्नी उसके साथ रहेगी। तो हादसा ना होगा, हादसा हुआ तो चोट ना लगेगी। केतु 1 से 6 में बैठा हो, अब इस सूत्र को समझिए आप कि केतु पहले से 6 में बैठा हो, फर्स्ट हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th, 5th और 6th में हो, बृहस्पति 7, 8, 9, 10, 11, 12 में, तो ऐसे समय में बृहस्पति का फल खराब हो जाता है। केतु 1 से 6 में हो, पहले घरों में हो, बृहस्पति बाद के घरों में हो, तो बृहस्पति का खुद का रिजल्ट खराब हो जाता। ये सूत्र है, इसको समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अब बृहस्पति 1 से 6 में हो, है ना, हमने अभी देखा कि केतु 1 से 6 में हो, अब देखते हैं बृहस्पति 1 से 6 में हो,
और केतु 7 से 12 में। तो ऐसे समय में बृहस्पति दोनों की जगह है ना, दोनों प्लैनेट अब खुद खराब ना होके चंद्रमा के फल रद्दी हो जाते हैं। चंद्रमा का जो फल है वो खराब हो जाते हैं अगर बृहस्पति 1 से 6 में, केतु 7 से चंद्रमा। लेकिन मान लो दोनों प्लैनेट एक तरफ बैठे हैं, है ना, ये कंडीशन तो तब है कि पहले घरों में या बाद के घरों में एक एक प्लैनेट हो, है ना, हमने ये समझा। लेकिन दोनों एक तरफ बैठे हों, जैसे 1 से 6 के बीच में या 7 से 12 में, तो दोनों का फिर जुदा जुदा उनका जो जाती असर है वो आएगा, है ना। तो इसमें कोई प्लैनेट खुद या खराब ना होगा या दूसरा खराब ना होगा। जब भी बुध बृहस्पति के घरों में बैठा हो, अब जब भी बुध जो है बृहस्पति के घर में बैठा है, 2, 5, 9, 11, 12 में बैठा हो, या फिर बृहस्पति के साथ बैठ गया बुध, इस दुनिया में जो जंग है वो, जैसा मैंने आपको कई बार मैंने बताया कि वो बुध और बृहस्पति की है। मेनली जो है ना, एक किस्मत है और एक अक्ल है ना। अकल लेख से लड़ती क्यों, जो लाल किताब के लिखा है स्पष्ट कि बुध बृहस्पति के साथ में हो या बृहस्पति के घरों में बैठा हो, बृहस्पति की दृष्टि में हो। बृहस्पति के घर कौन से हैं? 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, 12th, या उनमें बैठ जाए, या फिर बुध की दृष्टि में बृहस्पति हो या बृहस्पति की दृष्टि में बुध हो, तो ऐसे समय में खराब जो होगा वो बृहस्पति ही होगा, है ना। बुध खराब नहीं होगा, ऐसे समय में बृहस्पति खराब होगा। तो क्यों? क्योंकि ऐसे समय में बुध जो है बृहस्पति को अपने दायरे में बांध लेता। जिस तरह बुध 11 जो है वो अपने चक्र में शनि को बांध लिया करता, उसी तरह से यहाँ बुध बृहस्पति का जब भी कंजक्शन होगा या एक दूसरे से वो दृष्टि में, तो खराब जो होगा, डैमेज जो होगा वो बृहस्पति होगा, क्योंकि बुध अब अपने दायरे में ले लिया करता है इसको। तो ये बहुत गहरे और गैबी सूत्र हैं जो लाल किताब समझने वालों को या उसमें रुचि रखने वालों को जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोई रेमेडी करते हैं उससे पहले उसके ग्रामर के सूत्रों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक सूत्र देखें इसमें आप कि बृहस्पति पहले घरों में, बृहस्पति कहाँ हो कि 1 से 6 में बैठ गया बृहस्पति, और बुध बाद के घरों में बैठा 7 से 12। तो बुध की जो उम्र है, बुध की जो पूरी उम्र मानी गई है वो मानी गई है 34 वर्ष। निष्फ उम्र, आधी उम्र जो मानी गई है वो 17 वर्ष मानी गई है, पूरी उम्र 34 वर्ष मानी गई है। अब बृहस्पति पहले, बुध बाद के घरों में, तो ऐसे समय में क्या होगा कि बुध की जो उम्र तक, 34 वर्ष की आयु तक बृहस्पति अच्छा रिजल्ट करेगा। 34 जो बुध की उम्र है तब तक बृहस्पति अच्छा रिजल्ट देगा, और बुध का जो मंदा असर है वो 34 वर्ष की, यानी अब बुध खराब होगा, जिसका जो पूरा अरसा है खराब होने का वो 34 वर्ष की आयु तक होगा, बुध की उम्र तक होगा। 35वें वर्ष से क्या होगा, रिवर्स हो जाएगी ये चीज़ें। 35वें वर्ष से बृहस्पति के हालात ख़राब होने शुरू हो जाएंगे और बुध ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये पहली कंडीशन है, यानी बुध का रिजल्ट 35वें साल से अच्छा हो जाएगा और बृहस्पति का मंदा हो जाएगा। अब इसको वापस समझें आप, इसको अब समझें कि बुध अगर पहले घरों में, कि अब मान लो बुध पहले घरों में यानी खाना नंबर 1 से 6 में बैठा हो और बृहस्पति बाद के घरों में हो 7 से 12, तो अब क्या होगा कि बुध का जो 34 वर्ष खुद की जो जाती उम्र है तब तक उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा, है ना। बुध अगर पहले बैठा बृहस्पति बाद में, तो बुध की उम्र तक बुध का खुद रिजल्ट अच्छा होगा, और 34 वर्ष की उम्र तक बृहस्पति का जो रिजल्ट है वो मंदा होगा, यानी अब बृहस्पति खराब होगा, और 34 वर्ष की उम्र। लेकिन 35वें वर्ष से क्या होगा कि बृहस्पति का फल, है ना, बुध अगर पहले बैठा है और बृहस्पति बाद में, तो 35वें वर्ष से बृहस्पति अच्छा हो जाएगा, और 35 वर्ष की आयु के बाद बुध मंदा रिजल्ट देना शुरू कर, अगर बुध पहले पार्ट में। तो ये कुछ आम सूत्र हैं जो किसी भी कुंडली को देखने के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आशा है आप इन वीडियो से लाभान्वित होते होंगे, और इन सूत्रों को देख के, समझ के आपको काफ़ी हद तक समझ आती होगी, लाल किताब सीखने में मदद मिलती होगी। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, तो आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।